हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है टेल अबाउट फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है हमको यहाँ पे टेल करना है यानी बताने बोला गया है किसके बारे में, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। तो ये फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, तो उसके पहले समझते हैं मिनरल्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी वैसे तो पिछले वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है कि हर वो चीज जो हमको नेचुरली भगवान की बनाई हुई चीज इस अर्थ पे मिलती है उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। तो यहाँ पे दो टाइप के मिनरल्स हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। तो ये क्या होते हैं, चलिए इनको समझते हैं आंसर से। तो फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें हमको आयरन देखने को मिलता है, आयरन यानी कि लोहा। तो ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर हमको आयरन देखने को मिलता है वो होते हैं फेरस मिनरल्स। लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है। तो पहला तो बहुत ही सिंपल आंसर हो गया कि ऐसे मिनरल्स जिनमें आयरन होता है उसको हम बोलते हैं फेरस मिनरल्स, एंड जिनमें आयरन नहीं होता है, लोहा नहीं होता है, वो होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। तो अब चलिए वन बाय वन फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में जानते हैं। तो पहले देखते हैं क्या बोला गया है फेरस मिनरल्स के बारे में। इंडिया में मिनरल्स का टोटल जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी मिनरल्स हमको मिलता है बेसिकली इंडिया में, तो उसका अगर हम 75% लगभग बोलें तो उन मिनरल्स में से 75% मिनरल्स जो है वो फेरस मिनरल्स होते हैं, यानी कि हमको उसमें आयरन लोहा जो है वो मिलता है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूट यानी कि मिलता है। तो वही बोला गया कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है मिनरल्स का इंडिया में उसमें से 75% अबाउट यानी कि लगभग हमको फेरस मिनरल्स ही मिलते हैं। एंड क्योंकि ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इंडिया इसको एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है कि दूसरे देशों को देना। ओके, एक्सपोर्ट यानी कि हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होता है उसको हम दूसरे देशों को बेचते हैं, सेल करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। वो भी काफी ज्यादा मात्रा में, सब्सटेंशियल यानी कि काफी मात्रा में हम इस फेरस मिनरल्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। और आयरन और जो मैंगनीज ओर है ये इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल्स हैं जो कि इंडिया में हमको मिलते हैं। और इंडिया में इन आयरन और मैंगनीज ओर को माइन करके निकाला जाता है। माइनिंग करना यानी कि जमीन से खोद करके निकाला जाता है इन फेरस मिनरल्स को। तो इन समरी फेरस मिनरल्स में दो ओर्स सबसे ज्यादा आती हैं, आयरन ओर और दूसरा होता है मैंगनीज ओर्स। अब बात आता है कि ओर जो वर्ड है, ये ओर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम जमीन से खोद के निकालते हैं किसी भी मिनरल को तो हमको डायरेक्टली मिनरल नहीं मिलती है, उस मिनरल के साथ कुछ इम्प्योरिटीज होती है, दूसरे मेटल्स, दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट, मिट्टी वगैरह और भी चीजें उससे अटैच होती है। तो जब उस मिनरल के साथ हमको दूसरी चीजें, इम्प्योरिफिकेशन, अशुद्धियां मिलती है, उसको हम बोलते हैं ओर। और फिर उस ओर को प्योरीफाई करके, प्रोसेस करके फिर जाके हमको फाइनली मिनरल मिलती है। तो हमको जमीन से खोद के सीधा मिनरल नहीं मिलता है, हमको जमीन से ओर मिलते हैं, आयरन ओर, मैंगनीज ओर, एंड फिर उस ओर को प्योरीफाई करके मिनरल्स लिया जाता है। ओके, तो आपको जो पता होना चाहिए फेरस मिनरल के बारे में कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल्स हैं, तो वो है आयरन एंड मैंगनीज। ओके, क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नॉन फेरस के बारे में। नॉन फेरस मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली यानी कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। एंड इनमें आयरन नहीं होता है, लोहा नहीं होता है, हमने आपको पहले ही बताया थे। इसके अलावा अब बात करते हैं कि नॉन फेरस मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं। तो इनमें इंक्लूड किया गया है कॉपर को, बॉक्साइट को, लीड को, जिंक को, गोल्ड को एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी जो महंगे मिनरल्स होते हैं वो इस नॉन फेरस मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सिंपली आपको ये नाम याद करने स्टूडेंट्स, कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक, गोल्ड, ये सब जो है ये नॉन फेरस मिनरल्स हैं। इसके अलावा इंडिया में नॉन फेरस मिनरल्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि जितना फेरस मिनरल्स मिलते हैं उतना नॉन फेरस नहीं मिलते हैं। तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे कम होता है इंडिया में, इसलिए हम इसको दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, बुलवाते हैं इंडिया में। तो इन समरी स्टूडेंट्स, नॉन फेरस मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इनमें आयरन नहीं होता है, एंड इनका प्रोडक्शन जो है इंडिया में बहुत ही ज्यादा कम होता है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, और भी जो महंगी मेटल्स होती है ये सब आते हैं नॉन फेरस मिनरल की कैटेगरी में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।